हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का ओपी एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आप सभी को कवि परिचय लेके आए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पूछा ही पूछा जाता है। तो आइए आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जो परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें रचनाएँ और उनकी जो भाव पक्ष, कला पक्ष है और साहित्य में स्थान, ये पूछा जाता है। तो देखिए, आइए तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली। तो बस आपको इनकी रचनाओं में बली बली याद रख लेना है, दोहावली, गीतावली, कवितावली और श्री रामचरितमानस। तो बस दो रचनाएं पूछी जाती हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रख लीजिएगा। और अगला है काव्यगत विशेषताएं। तो देखिए, काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष और कला पक्ष आता है। तो देखिए, उनके भाव पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का साधन मानने वाले कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी रहे। तो आप लोग भाव पक्ष को ऐसे रटिएगा नहीं, इसको आप लोग एग्ज़ाम में बना करके भी लिख सकते थे कि भक्ति को क्या मानते थे, ईश्वर की प्राप्ति का साधन। और तुलसीदास जी समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए हैं। तो जो मैंने ये लाइन हाईलाइट करके रखी है ना, इनको आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि भक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का साधन मानने वाले तुलसीदास समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी रहे हैं। और इसके बाद में देखिए, इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं भी प्रदान की हैं। और लिख सकते बना के कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की हैं। अब आगे चलिए देखते हैं कला पक्ष। तो देखिए, कला पक्ष में आपको लिखना है, जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ना, जो संस्कृतनिष्ठ। तो लिखेंगे आपकी भाषा कैसी है, संस्कृतनिष्ठ है और भाषा में अवधी एवं ब्रज भाषा के साथ साथ कहीं कहीं, देखिए कहीं कहीं कौन कौन सी, अरबी और फारसी भाषा की लोकोक्तियों का प्रयोग भी मिलता है। मुख्य रूप से कही जाए तो तुलसीदास जी की भाषा कैसी है, अवधी। तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ है और आपकी भाषा में कहीं कहीं अवधी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से आपने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अब देखिए, आगे लिखते हैं साहित्य में स्थान। तो लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी का साहित्य में विशेष स्थान है और रामचरितमानस महाकाव्य की प्रसिद्धि से उन्हें हिंदी साहित्य में विशेष ख्याति प्राप्त है। तो बिल्कुल जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप लोग इन्हीं शब्दों पर ध्यान दीजिए और आप लोग अपनी भाषा में इसको बना करके लिख सकते हैं। रचनाएं इसमें से दो आती हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा जो जो आपको सरल लगे, गीतावली, कवितावली जी, तो नोट कर लीजिएगा। आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।